व्यू आरकेपी क्लास में आपका स्वागत है। प्रीवियस मॉडल से ज्योग्राफी का सेट 2 लेकर आया हूँ। आज बहुत ही इंटरेस्ट और मज़ेदार होने वाला है। ये भी वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख कर जाए ताकि एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों के बीच और अच्छी तरह से वीडियो को बना सकूं और आप लोग अच्छे से पढ़कर अच्छे मार्क्स लाएं, आपके सारे दोस्त के साथ शेयर करें। चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन आज का है। पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? पूछा गया है इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो हमें पता है भारत का 8 राज्य से जो कर्क रेखा गुजरती है, तो इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं। तो किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? देखते हैं। उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बिहार से भी नहीं गुजरती है। उड़ीसा से भी नहीं गुजरती है। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा गया? देखो लक्षण यहाँ पे छूटा था, इसको ऊपर लिखा गया है, भौतिक लक्षण कहा गया है। तो दूसरा नंबर का सही आंसर हो जाएगा मैदान। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है? मैदान। इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा का मैदान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से पृथ्वी को किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है? पूछा है घनत्व जो पृथ्वी का सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक पूछा गया। 3 का सही आंसर हो जाएगा आंतरिक क्रोड। कहाँ हो जाएगा? क्रोड हो जाएगा। इसका आंसर सही हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि ये जो हम लोग को पृथ्वी की संरचना होती है इस तरह का होती है। ये होता है भूपर्वतीय, ये मेंटल, ये केंद्रीय भाग क्रोड होता है। तो यहाँ पर पूछा है सबसे सर्वाधिक घनत्व तो जो पूछा, तो सही आंसर हो जाएगा इसका आंतरिक भाग क्रोड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न है, चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? चंदन वन जो है किस तरह के वन के जो एग्जाम्पल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पर्णपाती वन जो इसका राइट आंसर है, पर्णपाती वन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर। पूछा गया विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय है, ऊपर दिखाया गया है इसका, ठीक है, ऊपर लिखा गया है क्षेत्रीय है, विभिन्नताओं के विवरण तथा व्याख्या से संबंधित है। इसको परिभाषित करना है, ठीक है। पूछा गया है भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं के विवरण तथा व्याख्या से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैटनर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 6 का। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भी उत्तरी गोलार्ध में पवनों को बाएं और विक्षेपित होता है। पूछा है उत्तरी गोलार्ध में पवनों का बाएं और विक्षेपित होता है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके कारण होता है? तो इसका घूर्णन के कारण। क्या किसके कारण हो जाएगा? ये घूर्णन के कारण होता है। बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा घूर्णन के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न है, 8 नंबर का प्रश्न है, तितली किस प्राकृतिक अपदार्थ से संबंधित है? पूछा है तितली जो है किस प्राकृतिक अपदार्थ से ये क्या है? संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। किससे? चक्रवात से, ठीक है। चक्रवात से, चक्रवात जिस तरह का घूम घूम कर आती है उसी तरह तितली क्या करती है? प्रकृति के साथ उसका संबंध मिल रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा चक्रवात हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, 9 नंबर का प्रश्न है, भारत में मृदा के ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण है। पूछा है भारत के मृदा के ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण क्या है? इसका कारण पूछा है मृदा से रिलेटेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु अपर्दन के कारण। जो ऊपरी परत को जो हवा के माध्यम से कटछट करके क्या करती है? लेके जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
आपदा प्रबंधन अंतर्गत है, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है, इसका पूछा गया है, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है। 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी इसके चारों ऑप्शन सही होगा। यहाँ तो दिया गया है निवारण, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, पुनर्निर्मित ये भी सही है, पुनर्वास ये भी सही है। इसका ऑल ऑफ द एबव जो सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है हम लोग का, उत्तर भारत के मैदान में चलने वाले सूक्ष्म और गर्म पवन कहलाती है। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जहाँ पर लू दिखाई दे रहा है ये सही आंसर हो जाएगा, गरुआ का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है चंद्रमा उपग्रह है, पूछा है चंद्रमा जो एक क्या है, उपग्रह है। चंद्रमा एक उपग्रह है, अब किसके उपग्रह है ये जानेंगे। ऑप्शन दे के रखा है हम लोग का, शनि दे के रखा है, पृथ्वी, बुध और मंगल दे के रखा है। 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये पृथ्वी जो है इसका सही आंसर। चंद्रमा का उपग्रह कौन हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी की परपट्टी और ऊपरी मेंटल मिलकर बनाता है। पूछा है ये पृथ्वी की परपट्टी यानी भूपरपट्टी, ये जो बनाया था पृथ्वी का भूपरपट्टी पूछा ऊपर वाला, ठीक है, और पूछा है इसका मेंटल ये बीच वाला, ठीक है, मिलकर बनाते हैं, किसका निर्माण करते हैं। तो 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्थल मंडल, दोनों मिलकर स्थल मंडल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है किस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से होता है। पूछा किस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से होता है। 14 नंबर का प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा काली मृदा से, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, काली मृदा हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है। ये मैं क्लास लिया था तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन को क्या किया था, बता दिया था, बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी दामोदर नदी जो है, कौन कौन सा है, दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है, 16 नंबर का प्रश्न है जम्मू और कश्मीर की राजधानी है। पूछा है जम्मू और कश्मीर का राजधानी, ये तो बच्चों को याद होना चाहिए, ठीक है। 16 का सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर, क्या हो जाएगा इसका, श्रीनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 16 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, 17 नंबर का प्रश्न है इनमें से किस नदी में मोजली द्वीप स्थित है। पूछा है 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें से पूछा है मोजली द्वीप स्थित है 17 का क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी में जो क्या है, मोजली द्वीप स्थित है। ये बात समझ में आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, इसी तरह अंत तक वीडियो पर बने रहे। अगला प्रश्न है किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। पूछा है 21 जून की दोपहर को सूर्य की किरण क्या होती है, सीधी पड़ती है, ठीक है, सीधी पड़ती है। तो 18 नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री, यानी हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। अगला प्रश्न 19 नंबर का प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण के दौरान मैदान प्रकार की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ा सा इसको देखते हैं एक बार फिर से। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की पूछा है प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है। ये जो साइंस का यहाँ पर थोड़ा सा घुसा दिया है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के रिलेटेड यहाँ पर घुसा दिया है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर का प्रश्न है, अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर तो ये क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ से गायब है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से गायब हो गया है। यहाँ पर है पर्वतीय वर्षा होती है। चलिए अब तो कैसे जानेंगे यहाँ पर कौन सा पर्वत पर क्या होती है, पर्वतीय वर्षा होती है, इनमें से होना चाहिए, इनमें से कौन सा पर्वतीय
वर्षा होती है, ये होना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ, 20 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन किसी तरह यहाँ पर छूट गया है, प्रिंट में मिट गया है, ठीक। अगला प्रश्न है, सूखे का कारण है, पूछा सूखे का कारण क्या हो सकता है, ठीक है। सूखे का कारण क्या है, 21 नंबर का प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। पूछा है यहाँ पर देख के रखा है, धरातलीय और भूमिगत जल का अधिक प्रयोग, बिल्कुल ही सही है। सूखा कब पड़ेगा, जब धरातल में क्या होगा, भूमिगत जल का अधिक उपयोग, सीमित से ज़्यादा उपयोग होने लगेगा तो हम लोग का सूखे पड़ने की संभावना अधिक होती है, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति हिमनदी के कार्य से संबंधित है। देखो संबंधित ऊपर में लिखा गया, ठीक है, से संबंधित है पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी सर्क जो दे के रखा है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर का प्रश्न है, 23 नंबर का प्रश्न है, रासायनिक अपच के सम्मिलित है, बोल रहा है रासायनिक अपक्ष में सम्मिलित है। देखते हैं रासायनिक से कौन यहाँ पर हम लोग का क्या है शामिल है, दे के रखा है यहाँ पर 4 विकल्प, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का ऑक्सीकरण जो है इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, 23 का पहला नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखो 24 नंबर का प्रश्न है, विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी पूछा है, विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी पूछा है। देखो हाँ विश्व छूट गया तो हमें रेड पेन में लिख कर हाँ दिखाया गया है, ठीक है। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, विश्व का पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन दे के रखा है 4 ऑप्शन, तो 24 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट, ये भी कल क्वेश्चन सेट 1 में मिला था, ठीक है। तो कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के दे दिया है, जिसका हम लोग का हाइट देखते हैं 8,848, ठीक है, सबसे ज़्यादा है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कौन सा चट्टान गर्म द्रव्य के ठंडा होने से बना है, पूछा है कौन सा जो चट्टान जो गर्म, ठीक है, गर्म द्रव्य के ठंडा होने से पहले क्या होता है ना, ज्वालामुखी विस्फोट से क्या हो जाती है, ये लावा मैग्मा के रूप में होती है, फिर वह गर्म होती है, फिर ठंडा होती है, तो वो चट्टान का विस्तृत रूप ले लेती है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर से इसका सही हो जाएगा, ब्लास्ट इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है, जैव विविधता समृद्ध होता है, जैव विविधता जो क्या है समृद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 26 का जो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होगा 26 का पहला आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है, महासागरीय जल की ऊपरी एवं नीचे गति किससे संबंधित है, पूछा है महासागर की ऊपर एवं नीचे गति किससे संबंधित है, ऊपर और नीचे का जो क्या पूछा संबंधित पूछा है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी तरंग क्या हो जाएगा इसका तरंग इसका राइट आंसर है। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव्य से ठोस में बदल जाती है, ठीक है, ठोस द्रव्य में बदल जाती है, इसमें ठोस द्रव्य में बदल जाती है। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी संघनन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है, मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण परत है, मानव जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सा है, यहाँ पर हम लोग को 4 परतें दिए गए हैं। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी क्षोभ मंडल क्या हो जाएगा इसका क्षोभ मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है, काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भूलिए ना। 30 का सही आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को दोनों को क्या करता है अलग कर देता है, ठीक है। अगला प्रश्न है
हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रूपांतरित चट्टान है। पूछा है इसमें से कौन सा रूपांतरित चट्टान है, पूछा गया है रूपांतरित चट्टान कौन सा है। तो इसमें जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी हीरा। क्या है, हीरा जो है यहाँ पर रूपांतरित चट्टान का रूप है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 32 नंबर का हम लोग का प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, पूछा है ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी मीथेन जो इसका सही आंसर दे के रखा है। ठीक है, मीथेन के साथ इसका आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर मानचित्र तो दिखाए नहीं गए हैं, ठीक है, लेकिन मानचित्र से कल भी हम लोग सेट 1 में उसमें भी मिला था। ठीक है, दिए गए मानचित्र में कौन सा राज्य दिखाया गया। तो यहाँ पर हम लोग कैसे जानेंगे कि यहाँ तो मानचित्र हम लोग का गायब है। ठीक है, अब मैं कैसे बताऊँ कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। ठीक है, मानचित्र दिया हुआ रहता है तो हम लोग इसमें जान जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग भारत को तो बनाने सीख जाएंगे। ठीक है, मैप इसका हम लोग आसानी से बनाने इसका सीख जाते हैं। इस तरह का रुको, सॉरी मैं अच्छा से बना देता हूँ इसका। ठीक है, मैप को एक बार बना देता हूँ। ये निचला हिस्सा हो गया, ये गुजरात। ठीक है, देखो यहाँ पूरा इसका स्क्रीन में नहीं आ सका। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से राज्य दिया है, आंध्र प्रदेश, गुजरात तो इस पास हो जाएगा, इधर गुजरात हो जाएगा। ठीक है, केरल तुम्हारा नीचे आएगा, फिर एक क्या है तमिलनाडु भी नीचे रहेगा, और आंध्र प्रदेश इस यहाँ पर इधर आसपास में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट इसका आंसर हम लोग नहीं बता सकते, क्या कि मानचित्र में ये दिखाया गया नहीं है, मानचित्र ही यहाँ पर गायब है। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न है, पूछा गया है, भारत के रेखांकित मानचित्र पर कौन से जीवमंडल नियंत्रित क्षेत्र दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे भी हम लोग का मानचित्र का कुछ लापता है। ठीक है, यहाँ पे मानचित्र दिया गया नहीं है, लेकिन इसका आंसर जो मानचित्र के अनुसार नहीं है, लेकिन इसका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सुंदरवन इसका राइट आंसर, लेकिन यहाँ पर चित्र दिया गया नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर फिर चित्र ही गायब है, पता नहीं छायांकित भाग द्वारा किस वनस्पति प्रकार को दर्शाया गया है। यहाँ से जो हम लोग का है लगातार देखें, कहाँ से 33 नंबर क्वेश्चन से देखें, लगातार मैप गायब है। ठीक है, छायांकित भाग किस वनस्पति प्रकार को दर्शाया गया, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी पर्णपाती वन को दर्शाया गया है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग का इसमें भी 35 ही क्वेश्चन है। आइए आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ जो इसमें से आप लोग को मैप नहीं था, लेकिन इसका मैं आंसर बता दिया। ठीक है, अच्छा उसका आंसर था ना 31 का नहीं बताता, 31 का ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या था। ठीक है, 31 नंबर पे हम लोग फिर से एक बार आते हैं। अच्छा 31 नंबर में सॉरी 31 का हो गया था, 33 का देखते हैं ना। हाँ 33 का यहाँ पर जो मानचित्र दिया हुआ नहीं था इसका। ठीक है, मानचित्र इसका दिया हुआ नहीं था, तो इसका आंसर में लिख लेना इसका ऑप्शन नंबर ए जो है केरल ही है। ठीक है, केरल को दर्शा, लेकिन यहाँ मैप नहीं है इसीलिए यहाँ पर, लेकिन केरल होगा। ठीक है, इसके अनुसार, लेकिन यहाँ पर हम लोग सब राज्य को इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो आइए आपको समझ में ये सारा क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर आप लोग को अच्छा से दे सकता हूँ, इसलिए आप लोग लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।